मेरे प्यारे गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मोर मन माना, सोई मुआ जिन राम न जाना। साकट मरे संत जन जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे। हरि मरि हैं तो हम हूँ मरे हैं, हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि जिन्होंने नाम रूपी अमृत का पान कर लिया है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। मृत्यु को तो आम संसारी मनमुख जीव ही प्राप्त होते हैं, हम क्यों मरेंगे। इसीलिए कि हमें जीवनदाता परमात्मा मिल गए हैं। अब हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया है, हम कभी भी काल का ग्रास नहीं बन सकते, क्योंकि मरते तो केवल वही लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते, अर्थात जिन्होंने परमात्मा के साथ अपने हृदय का संबंध नहीं जोड़ा। मनमुख जीव विषयों के गरल का पान करते हैं, परिणाम स्वरूप बार बार मरते हैं, जबकि संत और भक्तजन सदा जीवित रहते हैं, क्योंकि वे नाम रूपी अमृत का रस पान जी भर के करते हैं, जिसके प्रताप से वे अमर जीवन प्राप्त करते हैं। परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उस सुख सागर परमात्मा के स्वरूप में लीन रह कर के हम उसके साथ एक रूप हो गए। इस प्रकार हम भी अमर हो गए हैं, हमें भी अमर जीवन प्राप्त हो गया है। कलयुग से लेकर आज तक जितने भी संत और भक्त हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के साथ अपने चित्त जोड़ा है और परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान किया है, उन्होंने अमर जीवन प्राप्त किया है। वे आज भी जीवित हैं और सदा सदा जीवित रहेंगे और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं को प्रेरणा देते रहेंगे। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के नाम में जब मनुष्य की सूरत जुड़ती है तब वह नाम अमृत का पान करती है, और जो भाग्यशाली इसका पान कर लेते हैं वो नित्य सुख शाश्वत आनंद को प्राप्त करते हैं, अमर जीवन भी प्राप्त कर लेते हैं। संतों का कथन है, प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताय, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। परमात्मा का सुंदर धाम ही भक्त जनों का विश्राम स्थल है। उसी को पाने की आशा में भक्तजन जीवित रहते हैं। वे तन मन से निमग्न होकर के परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं और परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। नाम रूपी अमृत का पान करके वे सदा स्थिर रहते हैं, अर्थात आत्मिक अवस्था में अवस्थित रहते हैं। वे विषयों को नीरस समझकर त्याग देते हैं। संतों महापुरुषों के संगत करने से ही सच्ची निधि प्राप्त होती है। जो भक्तजन हरि नाम पदार्थ को हृदय में संभालते हैं, अर्थात श्रद्धा भाव से नाम का स्मरण करते हैं, वे सर्व सुखों के मूल ब्रह्म आनंद को प्राप्त करते हैं। सतगुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे भक्त प्राणाधार परमात्मा को एक निमिष के लिए भी नहीं भूलते, वे उसका नाम जप कर जीवित रहते हैं। ये तो हुई उन गुरुमुखों और भक्तों की बात जो महापुरुषों की पावन संगत के प्रताप से जिन्हें वास्तविकता की समझ आ गई और जो सदा नाम रूपी अमृत का रसपान करते रहते हैं। किंतु आम संसारी मनमुख मनुष्य जिन्हें कि महापुरुषों की शुभ संगत नहीं मिली है, वे क्या करते हैं। वे सदैव विषयों का हलाहल पीते हैं, जिससे जीवन पर्यंत दुखी अशांत और परेशान तो रहते ही हैं, 84 के चक्कर में पड़ करके बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और असहनीय दुख कष्ट भोगते हैं। जन्म लेने के समय अर्थात माता के गर्भ में भी कष्ट, जीवन में भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रह करके मृत्यु के समय भी कष्ट अर्थात
जीव को 84 में भरमाते हुए और जन्मते मरते हुए सदा कष्ट ही सहन करने पड़ते हैं। मृत्यु के समय जीव को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, इस विषय में संत सहजोबाई जी कथन करते हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक साथ। सज्जनों, जरा विचार करो, जब एक बार मरते समय इतना अधिक कष्ट जीव को सहन करना पड़ता है, तो 84 के चक्र में पड़ कर के बार बार मृत्यु को प्राप्त होने में कितना कष्ट उसे सहन करना पड़ता होगा, इसका भी कोई हिसाब है। जीव को परमात्मा की अहेतुकी कृपा से मनुष्य जन्म इसीलिए प्राप्त हुआ है कि वो इन दुखों कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास करे, किंतु आम संसारी मनुष्य जिसको महापुरुषों की पावन संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, इन दुखों कष्टों आदि से मुक्त होने का यत्न न करके दिन रात विषयों का सेवन करने में लगा रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पुनः 84 के चक्र में जा गिरता है और अनंत काल तक असीम दुख कष्ट और नरकीय यातनाएं भोगता रहता है। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विष लेही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजाग्रह परश मन खोई। भगवान फरमाते हैं कि हे भाई, इस उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य के मिल जाने का ये फल कदापि नहीं है कि इससे विषयों की प्राप्ति की जाए। विषय भोगों की तो बात ही क्या है, इस मनुष्य तन से यदि कोई तप साधना आदि करके स्वर्गीय सुखों को भी प्राप्त कर ले तो भी ये कुछ नहीं है, क्योंकि इन स्वर्गीय सुखों को भोग कर जीव को फिर से संसार में आना पड़ता है और 84 के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। फिर अंत तो इसका भी दुखदायी ही होता है। इसीलिए ऐसा उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो नाम और भक्ति में चित्त न लगा करके विषयों में मन लगाते हैं, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि वे नाम रूपी सुधा को त्याग कर विषयों के विष को ग्रहण करते हैं। जो पारस मणि को छोड़ करके बदले में घूंची ग्रहण करता है, उसको कभी कोई भला अर्थात बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसीलिए मन के धोखे और प्रलोभन में कदापि नहीं आना चाहिए और इस श्रेष्ठ और उत्तम मानुष शरीर को विषयों में नहीं नष्ट करना चाहिए, अपितु संत महापुरुषों की पावन संगत ग्रहण करके प्रभु नाम के अमृत का पान करना है, जिससे कि ये जीवन भी सुख आनंद और खुशी से व्यतीत हो और परलोक भी समर जाए।